बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों को मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है यहाँ पे आ सके। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। ये तेरी आवारगी, किस्त नंबर 5, सुंबल अम्बरीन। कौन हो तुम लोग, आखिर चाहते क्या हो मुझसे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का, प्लीज़ जीने दो मुझे, जाने दो यहाँ से। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो मुझे, मगर मुझे जाने दो। समीना माई जो अभी पूरी तरह कमरे में दाखिल भी नहीं हुई थी, शहरेज़ाद उसकी तरफ देखती, कानों से हाथ हटाती जल्दी से बेड से उतरी, उसके सामने खड़ी हाथ जोड़ती मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी। एक बार तो समीना माई हैरान ही रह गई, आखिर इसे क्या हुआ। बाहर के हालात वो देख कर आ रही थी और परेशानी में कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था, ऊपर से शहरेज़ाद का ऐसा करना इसे कतई नागवार गुजरा था। बगैर सोचे समझे या जाने के ये पहली रात रात ही तो गुजरी थी उसकी यहाँ पर। देखो लड़की, शोर शराबा डालने से कुछ हास नहीं होगा, अगर हमारे साथ सही तरह से ताउन नहीं करोगी तो शायद जान से ही जाओगी, इसलिए तुम्हारे मुंह से सिर्फ वही अल्फाज निकले जो हम सुनना चाहते हैं। कोई सवाल या जवाब करना हो तो वो भी मौके की मुनासबत देख कर करना, और ये कोई वक़्त नहीं है सवाल करने का, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा सिर्फ यही होगा, रोना धोना ढालने की जगह हमारी बात मानती रहो, सलामत और अच्छी रहोगी। उसके आंसू जैसे अंदर ही दम तोड़ गए थे, सर में यकदम दर्द का करंट सा दौड़ा था, गला खुश्क हुआ था और प्यास की तलब ने शिद्दत पकड़ी थी। वह नम आंसुओं से जैसे हार मानती सर में हिलाती बेड के कोने में जा बैठी। अभी वो सही से बैठी भी नहीं थी कि जब जमाल समीना माई के पीछे खड़ा होता लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, समीना माई मियाँ। वो ठहरा था, अल्फाज सारे साथ छोड़ रहे थे। वो मियाँ मर गई, साशे मियाँ के पास है। वो बस ये बोल पाया था जब समीना माई वहीं से उल्टे कदमों वापस पलटती सीढ़ियों की तरफ भागी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, मगर यकीन करने को तैयार नहीं कि अभी वो इसे सही सलामत बात करता छोड़कर ऊपर आई थी। वो कैसे सकती है। वो साशे की बाहों में लेटी दम तोड़ चुकी थी और वो बेयकीनी का बुत बने सिर्फ इसका चेहरा तके जा रहा था। साशे, क्या कमी है मुझ में कि मियाँ तुम्हारी गैंग का हिस्सा तो बन सकती है मगर ज़िंदगी का नहीं। मियाँ के कुछ दिन पहले के कहे अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। मियाँ को साशे से ही प्यार क्यों होना था, आखिर इसमें मेरा दिल का क्या कसूर है। बेख्तियार इसने अपने कानों पर हाथ रखे थे, जैसे बाहर से आती आवाज़ों का दम तोड़ना चाहता हो। पूरा दिन गुजर गया, जनाजा पड़ा और मियाँ को कब्र में उतारा गया, मगर इन चंद आंसुओं के सिवा जो मियाँ की आंखों के सामने बहे थे, उसके बाद जैसे आंखें खुश्क हो गई थीं। शहरेज़ाद को जैसे वही कोठी की आखिरी मंजिल के कमरे में नज़रबंद कर दिया गया था। इन मुश्किल हालात में भी समीना माई खाने वगैरह देकर वापस अपने कमरे में आती, मियाँ के लिए मगफरत करने लगती और तस्बीह के दाने गिराती रहती। साशे भी जैसे कमरे का होकर रह गया था। कोठी के सारे मामला जमाल बड़े सब्र और दिल से संभाल रहा था। वो भी साशे की तरह लावारिस और बेघर था, जिसे साशे ने सहारा दिया और भाई बनाया। साशे और जमाल उम्र में भी एक जितने ही थे लगभग, मगर सोच और ताकत में साशे जमाल को मात दे जाता था। मियाँ का 10वां हुआ और हालात जैसे अचानक अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता करते वापस आने लगे। इतने दिनों बाद बैठे बैठे अचानक साशे को शहरेज़ाद का ख्याल आया। रात को जब उसको कमरे में छोड़ा, उसके बाद पलट कर भी नहीं देखा। मियाँ के हादसे ने जैसे शहरेज़ाद की याददाश्त हाफजा से मिटा दी थी। इसे काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई। असल में शहरेज़ाद को लाए एक दिन ही हुआ था कि दूसरे दिन मियाँ इस दुनिया से चली गई। चाहे उसके दिल में मियाँ के लिए कोई जज्बात हों या ना हो, मगर एक नरम गोशा और दिली वाबस्तगी ज़रूर थी, और इसका बार बार इजहार मोहब्बत साशे को किसी पल चैन नहीं लेने देता था। वो जैसे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो चुका था। मियाँ उसके बारे में इतनी सीरियस थी, वो कभी उसकी ज़िंदगी में जान नहीं पाया। वो शहरेज़ाद के कमरे के बाहर आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाने लगा। जब काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, हिम्मत करता खुद ही क्लच मोड़ता अंदर दाखिल हुआ और अब उसके लाए हुए कपड़ों में बैठी साकित सी खिड़की की तरफ देखे जा रही थी। चेहरा शफाफ और धुला हुआ था, मगर आंखें गहरी और काफ़ी सूजी हुई लगीं। कैसी हो, वो उसके करीब आते हुए बोला। जब यकदम से वो सलाइयत से खड़ी होती, दूरी बनाती, इससे कुछ फासले पर जा खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, बस आप यहाँ से जाएं। आंखें नीची किए वो जैसे ज़ब्त से बोली, देखो शहरेज़ाद, मेरी बात तो सुन लो। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी सालों पहले, जो खुद ब खुद तुम्हारी ही लगती है। वो यकदम चिड़चिड़ी सी होती, उसकी बात दरमियान से काटती उसकी तरफ देखने लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्यों इस तरह मुझे नज़र बंद किए रखा है, आखिर चाहते क्या हो आप लोग मुझसे। मुझे लगा मैं गलत लोगों में फंस चुकी हूँ, मगर
अब यकीन से कहती हूँ तुम सब माफिया हो, गुंडे हो, और एक दिन मैं भी किसी हादसे की नज़र होने वाली हूँ। माफिया और गुंडे, उसके मुंह से सुनकर साशे के चेहरे पर हल्की सी दबी मुस्कुराहट फैली, मगर फिर सीरियस होता हुआ बोला, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, वो भी तब से जब शायद मैं मोहब्बत के माने भी से नहीं वाकिफ़ था। तुम में और इस पेंटिंग में एक चीज़ मुतरातिफ ये है कि जिस साल तुम इस दुनिया में आई, इसी साल 7 साल की उम्र में मैंने ये पेंटिंग बनाई। मतलब तुम्हारी और इस पेंटिंग की उम्र भी एक ही है। ये चीज़ महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। तुम मेरे अंदर की एक तस्वीर हो जिसे मैंने हर लम्हा हर वक्त अपने साथ पाया है। इतनी आसानी से कैसे मैं तुमसे दस्तबरदार हो सकता हूँ? वो उसकी आंखों में देख रहा था। बस यही सोच उसके जहन में गर्दिश कर रही थी कि इस आंखों में जब इसने बनाया तो कोई एक तस्वीर, कोई अक्स उसके जहन में नहीं था, मगर जब ये मुकम्मल हुई तो सिर्फ इस जैसी ही थी। क्यों, मैं उनको बड़ा भी बना सकता था या फिर और चाल ढाल भी ढाल सकता था। चलो आंखें तो आंखें, ये पूरे का पूरा चेहरा कैसे मुमकिन था? वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब शहरज़ाद की आवाज़ इसे दोबारा हाल में वापस ले आई। वो एक पेंटिंग थी, एक ख्याल था, एक सोच और बस एक एहसास था, इसे ज़िंदा इंसानों के साथ मत जोड़ो। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं जो ज़िंदा होकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। मेरा भी दिल है और इसमें एहसास भी है। मैं तुमको जानती तक नहीं, पहले कभी तुम्हें देखा भी नहीं। तुम कैसे ये चाह सकते हो कि मैं तुम्हें देखूं और चंद दिनों में ही तुमसे मोहब्बत करने लगूं? वो हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत से उसका चेहरा और सारे नकूश गौर से देखने लगी। नीली आंखें, गहरे होंठ, लंबी नाक, नज़रअंदाज किए जाने के लिए तो वो कभी काबिल नहीं था। चेहरे पर अब सफ़ेदी की जगह सुर्खपन उसकी वजाहत को और पुरकशिश बना रहे थे। अच्छा है, जितना वक़्त चाहे इतना वक़्त ले सकती हो मोहब्बत, मगर मोहब्बत तुमको मुझसे ही करनी चाहिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ हर लम्हे हर पल, मगर मैं इनकार नहीं सुनूंगा। वो अब ज़रा ठंडे लहजे में गोया हुआ, मगर चेहरे पर वही नरमी थी जो कमरे में दाखिल होते हुए इसके चेहरे की अक्कासी कर रही थी। मेरे बस में मोहब्बत करना होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे खौफ से दस्तबरदारी हासिल करती, तुमसे मोहब्बत करने लगती। मगर मोहब्बत ये दिलों का मामला है, बहुत नरम, बहुत शफाफ और बेहद खूबसूरत। मोहब्बत वक्त मांगती है, होने के लिए दोस्ती चाहती है, मसावियत ना सही मगर कुछ तो एक जैसी खूबियाँ मांगती है ना। यह किसी के भी कहने से नहीं हो जाती, और मेरे जैसी लड़कियों के लिए मोहब्बत करना और भी मुश्किल हो जाता है जब हमने हर जगह बेतबारी की ठोकरें खाई हैं। और अगर कोई जगह एतबार के काबिल मिल भी जाए तो मुझ जैसों से ये बात हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एतबार और बेतबारी की जंग में फ़तह बेतबारी को ही देते हैं, चाहे इसकी वजह से हमारे अंदर कितनी ही टूट फूट ही क्यों ना हो रही हो। मुझे वक़्त दो, अगर मैं लौट आई तो तुम्हारी, अगर नहीं तो समझ लेना मैं किसी की नहीं हो सकती। इस वक्त चाहे तो मार देना, चाहे तो दरबदरी के लिए ज़िंदा छोड़ देना, मगर अभी मेरा जवाब वही होगा जो मैं कुछ देर पहले बता चुकी हूँ। वो बदल नहीं सकता था, मगर एतबार करने दो। इस बार मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मैं एतबार करूँ। उसके बाल चुटिया में बंधे हुए थे, वो दरमियान से मांग निकाली हुई थी, कुछ आवारा लटे चेहरे पर बिखरी उसकी हालत बयान करने के लिए काफ़ी थी। वक्त, वो हैरान हुआ था, वक्त दे तो रहा हूँ, आखिर तुम क्या चाहती हो और कितना वक्त चाहिए? चेहरे पर बेजारियत छाई थी। मुझे जाने दो यहाँ से, अपने खौफ से निकलने दो, आज़ाद ज़िंदगी जीने दो और खुले जहन से सोचने दो। कहा ना, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी जितना मुझसे हो सका, मगर मैं ख़ुद को तुमसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुमसे भी शायद कभी किसी ने मोहब्बत की हो। जब तुम लौट नहीं सके तब जाकर तुम्हें मेरी समझ आएगी। उसकी बात पर सबसे पहला ख्याल साशे को मियाँ का ही आया। मैंने कहा था ना साशे, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं मर कर भी तुमको पा लूँगी। आज मैं तुम्हारी आंखों में वो देख रही हूँ जिसका ख्वाब मैं हर दिन हर लम्हा देखा करती थी। फ़िक्र, ख़ुद से दूर हो जाने का खौफ, डर, और पता है क्या मोहब्बत, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र आ रही है। वो मुतज़ब्बिब होकर सा होता है, झड़ कर दूसरी तरफ देखने लगा। खुली खिड़की से नज़र ठहर सी गई। एक चिड़िया खिड़की की दीवार पर बैठी कितनी चहक रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो आज़ादी और कैद के दरमियान झूल रही है। अगर वो कमरे में आ जाए और साशे खिड़की बंद कर देता, उसके जाने के सारे रास्ते बंद कर देगा, फिर क्या होगा? इससे आगे साशे से कुछ सोचा ही नहीं गया। कंटिन्यू जारी है।